वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान पे जब मगरबी सरहद पे हमला किया गया तो उनके वजीर खारजा दिल्ली बैठे थे। वहां जाके कश्मीर पे कमेंट करें, भाई आपसे किसी ने पूछा कश्मीर पे आपका क्या आपका स्टांस है, क्या आपका स्टेटस है? आप ना 3 में ना 13 में ना आप कहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमें सिखा रहे हैं कि जी वो कश्मीर पे हमारा ये स्टांस है। भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? अफगान तालिबान ना 3 में है ना 13 में। मकबूजा कश्मीर पर उनके हालिया मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बार, कहा अफगान वज़ीर ख़ारजा ने भारत में बैठ कर कश्मीर पर बयान दिया। उनसे किसने पूछा है कि कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ है? बैनुल अक़वामी सतह पर अफगान तालिबान की कोई नुमाइंदगी नहीं। उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया, भारतीय एजेंसीज ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन के सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकले तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको हाई सीज से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। ये अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए, भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें 2 महाजों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरकी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरकी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बाद बोल ही नहीं रहेगा।
और इनकी भी इंशाल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। मशरक़ी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं, मोदी को तो चुप ही लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कबार जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से हैं। सबूत मौजूद हैं लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं तुर्खम बॉर्डर सिर्फ गैर कानूनी अफगानों की बेदखली के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्तो शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मअतल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में यह शिक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाक़ी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए पुरज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संगीमील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफर नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया, हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तान खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक पीटीआई रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा, पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पज़िराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात ना करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहते हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी पीटीआई कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतल्लिक़ा हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को खिराज तहसीन। कहा 90 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FBR निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस सरकारी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मदाखलत के बगैर अपनी खिदमात जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई थी। पाकिस्तान के किसानों का जर्मन कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनीज से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनीज दुनिया में ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली कंपनीज में शामिल हैं। जर्मन कंपनीज का कहना है कि मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने पर कामरान खान टेसोरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नर की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कायम। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म सुनाया था। कामरान टेसोरी का मौक़िफ़ है कि कायम मकाम गवर्नर 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर फैसला दिया। इस्तदा है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। DIG ट्रैफिक कराची पी मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरास की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वायरल होने वाली 2 तस्वीरों पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि यह तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरास की है या प्राइवेट कैमरास की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में DIG ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरास को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाली तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई सीधी FIR कटेगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन द्रिया तुर्क से मुलाकात में कहा,
तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुंचना खुशाइन है। MD-CAT टेस्ट में सिंध भर के 56% तलबा फेल हो गए। BDS में सूबे के 48% तलबा फेल हुए। कराची के तलबा नुमायां परफॉर्मेंस देते नजर आए। 124 बेहतरीन तलबा में से 41 का ताल्लुक कराची से निकला। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी जाने वाली लड़कियों के स्कूल की इमारत सील। जियो फिलहर्स गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता रात नोटिस और ताला लगाया। स्कूल इंतजामिया और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि स्कूल पर पहले भी कई बार कब्जे की कोशिश की गई। 2017 में तो कब्जे की कोशिश करने वाले कई मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए जा चुके। सिंध के साबिक़ वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मीरानी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़्क़ा में शामिल थे। सदर ज़दारी बिलावल भुट्टो का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, आफ्ताब शाबान मीरानी की जदोजहद और अवामी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। गजा में इसराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। तंजानिया में मुतनाज़ा सदारती इंतखाब के खिलाफ मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद सामिया सलूहु हसन को फातेह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामिया 98% वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हुई। तंजानिया भर में फौज तैनात, इंटरनेट भी बंद। 3 रोज़ के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुश्तइल अफराद ने दारुसलाम एयरपोर्ट पर हमला किया। बसेस, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। अपोजिशन का मुजाहिरों में 700 अफराद की हलाकत का दावा। तंजानिया के नौ मुंतखब सदर के मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। वाक़यात को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया। नीदरलैंड्स में मुसाफिरों से भरी तेज रफ्तार ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक को उड़ा दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। ट्रक में लदी नाशपातियां चारों तरफ बिखर गई। लाहौर में स्कूल क्रिकेट कप का आगाज। इवेंट में 8 टीम्स शरीक। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल में खुराक और फिटनेस के मामले में हम बहुत पीछे हैं। नौजवान खिलाड़ियों को रहनुमाई की जरूरत है। ये काम हमें करना है। इस खेल में ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से गोल केसी मैरो और इमाद डियालो ने बनाए। नॉटिंघम फॉरेस्ट के गोल मॉर्गन और निकोलो ने स्कोर किए। चेल्सी और टॉटनहैम हॉटस्पर के दरमियान मैच जारी। जियो सुपर इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर कर रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस कीनिया के इलियोद किपचोगे और डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल। गुज़िश्ता शाम होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर ने की। दूसरी जानिब कल होने वाले इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी रनर्स शिरकत कर रहे हैं। तोहफे भूल जाओ, बारकोड स्कैन कराओ, सलामी देकर जाओ। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन के वालिद ने बारातियों से सलामी लेने का डिजिटल तरीका निकाल लिया। वीडियो मकबूल। मुत्तहदा अरब इमारात में 5 स्टार लग्जरी ट्रेन का मंसूबा सामने आ गया। इत्तेहाद रेलवे की लग्जरी ट्रेन 2028 में मुतारिफ कराई जाएगी। लग्जरी ट्रेन में 15 आलीशान डब्बे, जदीद सहूलतों से आरास्ता रेस्टोरेंट, VVIP लाउंज और सदारती स्वीट्स शामिल होंगे। और जियो और
और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्म्स की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया। मुल्की और गैर मुल्की मौसीकारों ने एक ही स्टेज पर फन का जादू जगाया। बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश में मुख्तलिफ सकाफतों की झलकियां पेश की गई।